स्टूडेंट, माई सेल्फ एचपी सर में आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे जनरल बुक से। यानी कि जनरल बुक से हम किस प्रकार से अकाउंट्स तैयार करेंगे ये बनाना सीखते हैं। तो बनाने से पहले मैं इसकी मीनिंग बता दूं, एक रिपीट करा दूं। वैसे मैं इसकी मीनिंग पहले समझा चुका हूं, फिर भी मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि लेजर की मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। The transactions recorded in the book of accounts are classified and transactions of similar nature are recorded at a particular place in one account. This process is known as posting and accounts are opened in a books known as ledger. कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों, जहां पर अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं उन बुक को लेजर कहा जाता है, ठीक है। और सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को एक स्थान पे जो रिकॉर्ड कर ली जाए उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। तो चलिए हम बनाना सीखते हैं। बच्चों, मैंने यहां पर एक पहले से सारी ट्रांजैक्शन का एक क्वेश्चन ले रखा था, उस क्वेश्चन का मैंने यहां पर सॉल्व करके रखा हुआ है। अब इस जनरल बुक से मैं आपको लेजर बुक में पोस्टिंग करना सिखाता हूं। तो पहले बच्चों मैं आपको कैश अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, यानी कैश की पोस्टिंग करना सिखाऊंगा। उसके बाद में आपको स्टॉक और अदर अकाउंट्स की पोस्टिंग करना सिखाऊंगा। अगर बच्चों, मैं आशा करता हूं यदि आपने कैश की पोस्टिंग करना सीख ली, यानी कैश का लेजर बनाना सीख लिया, तो आपको सारे लेजर इसी प्रकार से बनाए जाएंगे, इसको आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए हम सीखते हैं। देखिए बच्चों, पहली ट्रांजेक्शन का जो हमने अकाउंटिंग की है उसमें कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड 5000 से, स्टॉक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड 2000 से और टू कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिट 7000 से। बच्चों यहां पर देखिए, इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे 3 अकाउंट्स ओपन हुए हैं। एक कैश का अकाउंट ओपन हुआ है, स्टॉक का है और कैपिटल का है। अभी मैं आपको कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करना सिखा रहा हूं, यानी कि आपको पोस्टिंग करना सिखा रहा हूं। कैश के लेजर में मैं आपको पोस्टिंग करना सिखा रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर जहां जहां कैश होगी उसे एक स्थान पर लिख दूंगा, यानी जिस प्रोसेस को हम पोस्टिंग करना कहते हैं, और जिस बुक में लिखते हैं उसे हम लेजर कहते हैं। तो हम कौन सा लेजर तैयार कर रहे हैं, पहले हम कैश का लेजर तैयार कर रहे हैं। तो यहां पर इस एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट करने के लिए कहा गया है 5000 से जनवरी 1 को। तो बच्चों मैंने यहां पर देखिए कैश को कितने से डेबिट किया है, मैंने 5000 को, और जनवरी 1 के दिन किया है। तो मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब बच्चों यहां पर आता है कि यहां पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे। बच्चों यहां पर इसका कैश ये पूछना चाह रहा है आपसे कि आपने मेरे अकाउंट्स में जो 5000 डेबिट किए हैं वो क्यों किए हैं, उसका रीजन क्या है। बच्चों हमेशा इसका रीजन हमारी जनरल बुक में उसके अपोजिट साइड में मिल जाता है। अपोजिट साइड में उसका हम यहां 2 लगा के लिख देंगे इसके रीजन को, कि रीजन क्या था उसका। रीजन था कैपिटल, यानी कि आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया था वो कैपिटल के कारण लगाया था। तो कैश अकाउंट जो इफेक्ट हुआ है वो कैपिटल के कारण इफेक्ट हुआ है जनवरी 1 को। ध्यान रखिए बच्चों, ये अमाउंट लिखना बहुत कंपलसरी है। फर्स्ट पहले आप देखिए, कैश अकाउंट इज टू बी डेबिट करने के लिए कहा गया था जनवरी 1 को। तो पहले अकाउंट्स को आप लिखिए डेबिट साइड में, और फिर आप उसका डेट लिखिए, उसके बाद उसका रीजन बताइए, क्योंकि अमाउंट इज द इंपोर्टेंट। अगर आपका रीजन गलत लिख जाए गलती से और आपकी अमाउंट सही है तो इतनी माइनर गलती नहीं मानी जाती है, क्योंकि आपके अमाउंट तो सही लिख गया है, वो हम सुधार भी सकते हैं कि हमारा किस कारण लिखा गया था। तो बच्चों यहां पर अमाउंट बहुत इंपोर्टेंट होता है। फिर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, जनवरी 2 को हम जाते हैं। जनवरी 2 में हमने देखा कि परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू प्रेम अकाउंट। क्या इसमें हमें कैश अकाउंट ओपन हुआ है? नहीं। हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को एक स्थान पर लिखने जा रहे हैं। तो इसमें तो कैश नहीं मिला है हमें जनवरी में 3rd में देखिए, जनवरी 3rd में क्या है, नरेश अकाउंट इज टू सेल्स अकाउंट है। तो आपके इसमें भी हमारा कैश नहीं है।
जनवरी 7 में हमारे पास प्रेम अकाउंट इज टू बी डेबिटेड 6,000, टू कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिट 5,950 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिट 15। बच्चों यहां पर हमें कैश अकाउंट मिल गया। अब यहां कैश अकाउंट क्या कह रहा है? क्या वो कह रहा है कि आप मेरे इसकी पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट में, तो लीजर में पोस्टिंग करेंगे तो यहां पर कितने से क्रेडिट करने के लिए बोल रहा है वो? 5,950 से। तो बच्चों मैं पहले 5,950 लिखूंगा मैं, 5,950 किस डेट को बोला उसने? बच्चों जनवरी 7 को। तो जनवरी 7 को ये। अब रीजन क्या था? मैंने अभी बताया था बच्चों, रीजन हमेशा जनरल बुक में अगर हमारा कैश अकाउंट आपने क्रेडिट तो कर दिया, यानी कि कैश अकाउंट जनरल बुक में कहां था? क्रेडिट साइड में था। तो हमने लीजर में भी कहां लिखा उसे? क्रेडिट साइड में लिखा। कितने से क्रेडिट था जनरल बुक में? 5,950 से। तो दिस से क्रेडिट कर दिया, हमारा अमाउंट सही लिख गया। अब रीजन उसका अपोजिट साइड मिलेगा जनरल बुक में, तो जनरल बुक में अपोजिट साइड में हमारा प्रेम अकाउंट है, तो बाय हम प्रेम अकाउंट लिख देंगे, बाय लगा देंगे हम यहां पर और फिर हम प्रेम अकाउंट लिख देंगे। समझ में आई बच्चों? इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारे कैश के लीजर में हम पोस्टिंग कर रहे हैं। फिर आते हैं बच्चों हम जनवरी 9 में। यहां कहा गया है कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो बच्चों हमारी जनरल बुक में देखिए कैश को कितने से डेबिट करने के लिए कह रहा है? 900 से। तो बच्चों हम यहां पर 900 से डेबिट कर देंगे। किस डेट को कह रहा है? उसने कहा जनवरी 9 को कहा है। रीजन बच्चों वही सेम कंडीशन अपोजिट साइड में मिलेगा। उन्होंने कहा 2 लगाइए और लिख दीजिए सेल्स अकाउंट। यानी कि आपने लेजर बुक में कैश को डेबिट तो किया है आपने कितने से? 900 से। वट क्यों किया है? उसका रीजन है सेल्स के कारण किया है जनवरी 9 में। इस प्रकार से हम लेजर तैयार करते हैं। फिर आते हैं हम जनवरी 12 में। कहा है कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड 3,985, टू डिस्काउंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिट 1,500 और टू नरेश अकाउंट इज टू बी क्रेडिट 4,000। बट बच्चों हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं यहां पर? अभी हम किसका लेजर बना रहे हैं? हम कैश का बना रहे हैं। तो इसमें हमें कैश मिल गई। अब यहां पर कैश क्या बोल रही है? हमें डेबिट कर दीजिए कितने से? 3,950। यानी कि ध्यान रखिए बच्चों, जनरल बुक में यदि कैश अकाउंट डेबिट है 3,985 से, तो लेजर बुक में भी डेबिट ही होगा। ये बच्चों मैंने देखा है काफी बच्चे डेबिट का क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट का डेबिट करते हैं। ये ऐसा मिस्टेक मत कर देना, ये बहुत गलतियां करते हैं बच्चों आप लोग। आप जनरल बुक को देखिए, आपका लेजर बुक आपकी अपने आप तैयार हो जाएगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप यहां देखिए कि जनरल बुक में कैश अकाउंट कितने से डेबिट किया है? 3,985 से। तो आप लेजर में भी कैश अकाउंट को उसके में पोस्टिंग करें तो 3,985 से ही डेबिट करें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डेबिट कर दीजिए। डेट क्या है हमारी? जनवरी 12 है और रीजन वही, इसका अपोजिट साइड मिलेगा। अपोजिट साइड में कौन है? नरेश अकाउंट। ध्यान रखिए बच्चों, मैं आपको बहुत आसानी से तरीके से बता रहा हूं। आप इस पे लीजर बनाते समय मैं जो बातें बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए आप। और ये ध्यान रखना, लेजर के अंदर ना तो कोई डेबिट साइड होती है ना क्रेडिट साइड होती है। हमारे जनरल बुक की जो डेबिट साइड होती है वो लेजर में लेफ्ट हैंड साइड होती है। जनरल बुक की जो क्रेडिट साइड होगी वो हमारी लेजर बुक में राइट हैंड साइड होती है। तो लेजर के कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होते हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए आप। हम यहां जनरल बुक से यहां पोस्टिंग कर रहे हैं। यदि हमारा कैश अकाउंट डेबिट है तो हमारा लेजर बुक में हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे उसके अमाउंट को। यदि हमारी कैश अकाउंट क्रेडिट है और उतनी अमाउंट से हम उसको राइट हैंड साइड लिख देंगे। तो हमने अभी कहां तक पोस्टिंग कर ली है बच्चों? हमने जनवरी 12 तक की हमारी पोस्टिंग हो चुकी है। इसके बाद आते हैं बच्चों जनवरी 15 में। देखिए आप, कैश चैरिटी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड 250, टू कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिट 100 और टू परचेस अकाउंट इज टू बी क्रेडिट 150। तो यहां पर भी हमारा कैश का अकाउंट मिल गया, हमें कैश अकाउंट ओपन हुआ इस ट्रांजेक्शन के अंदर। और यहां पर कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट करना है? 100 से। तो हम यहां पर कैश अकाउंट 100 से क्रेडिट कर देंगे। हमारी जनवरी 15 को हम क्रेडिट करेंगे और रीजन अपोजिट साइड मिल जाएगा। क्या है?
चैरिटी, यानी कि चैरिटी के कारण हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है 100 से। इतना समझ में आ गया बच्चों? आगे चलते हैं। फिर देखिए जनवरी 21 में स्टेशनरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहां पर भी कैश अकाउंट आपने क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो कैश अकाउंट आपने यहां पर क्रेडिट किया है 50 से। जनवरी 21 तो हम लिख लेते हैं जनवरी 21 को। बच्चों देख रहे हो आप, मैं पहले क्या ध्यान लिख रहा हूं? डेट पे ध्यान दे रहा हूं। ध्यान रखिए आप, डेट पे ध्यान दीजिए कि पहले मैंने अमाउंट की पोस्टिंग की, फिर मैंने डेट डाली और उसके बाद मैंने रीजन लिखता हूं। फिर हम बाय लगा लेंगे और रीजन क्या है इसका? स्टेशनरी। स्टेशनरी अकाउंट। क्लियर हुआ बच्चों यहां तक? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कैश हमारा जनवरी 22 में कमल अकाउंट इज टू बी सेल्स अकाउंट। तो हमारे इस एंट्री में भी हमारा कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ है। फिर लास्ट एंट्री जाते हैं कि लास्ट एंट्री में जनवरी 30 में हमारी कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट किया गया है? 350 से। आप यहां देखें सैलरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड 200, रेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिट 150 और आपकी टू कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिट 350। बच्चों अभी आप मेरी बात पर ध्यान देंगे कि सर यहां पर कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट करना है? 350 से। लेकिन बच्चों ये कंपाउंड एंट्रीज है और इस कंपाउंड एंट्री में देखना इसके डेबिट साइड में इसके जो कैश को क्रेडिट तो किया गया है 350 से, लेकिन इसके रीजन कितने हैं? इसके रीजन है 2। एक सैलरी के कारण क्रेडिट किया गया है और एक रेंट के कारण क्रेडिट किया गया है। तो हम यहां पर 350 ही आएगा, लेकिन रीजन इसके अपोजिट साइड में 2 हैं, इसलिए हमें दोनों रीजन को साथ में अमाउंट पुट करना पड़ेगा। तो पहले अमाउंट 200 हम यहां कर दें और क्रेडिट कर दें और 150 क्रेडिट कर दें। तो आप देखें तो 350 हो गया हमारा पूरा। रीजन 2 थे तो इसलिए कारण हम रीजन यहां जनवरी 30 को लिखेंगे। एक रीजन है हमारा बाय सैलरी अकाउंट और इसी डेट को फिर हमारा बाय हमारा रेंट अकाउंट। $150 से। बच्चों यहां पर बच्चों इस ट्रांजेक्शन में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैंने ये देखा है कि वो यहां पर अमाउंट मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहां ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है? 350 से। तो डेफिनेटली 350 हो रहे हैं, 200 लेकिन इसके अपोजिट साइड में क्या है? हमारे रीजन हमारे एक से ज्यादा है। एक होता है तो बड़ा आसान होता है कि आप बहुत आसानी करते हैं। अब रीजन 2 है अपोजिट साइड में, इसलिए मेरे सैलरी को भी मैंने लिखना पड़ा और रैंक को भी लिखना। आशा करता हूं कि आपको लेजर में जनरल बुक से पोस्टिंग करना सीख लिया होगा हमने। अब इसी प्रकार हम बच्चों कौन सा अकाउंट सीखते हैं पोस्टिंग करना? हम स्टॉक अकाउंट की। अब बच्चों आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसी बैलेंसिंग कैसे करेंगे? बच्चों हम बैलेंसिंग करना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी सिर्फ आप पोस्टिंग करना सीखिए कि पोस्टिंग किस प्रकार की जाती है आपकी जनरल बुक से लेजर बुक में, तो वो सीखिए। अब हम इसी प्रकार हम एक स्टॉक अकाउंट बनाना सीखते हैं कि स्टॉक में किस प्रकार से हमारा पोस्टिंग की जाएगी हमारी, तो वो सीखते हैं हम। देखिए फर्स्ट एंट्री में स्टॉक अकाउंट आया है आपका, तो पहले तो ईयर डाल लें। हमारी 2015 की हमारी सेम वैसे बनाएंगे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कैश का लीजर तैयार किया है वैसे ही स्टॉक का लीजर तैयार किया जाएगा। क्या है हमारा? जनवरी 1 को देखिए आपको कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और टू क्रेडिट। अब हम कौन सा अकाउंट तैयार कर रहे हैं? स्टॉक। तो बच्चों हमें अब स्टॉक का अकाउंट तैयार करें तो स्टॉक का अमाउंट देखना है और किसी का अमाउंट देखना है। तो उसने स्टॉक का अकाउंट इज टू बी डेबिट किया है 2000 से, यहां पर 2000 से हम डेबिट कर देंगे जनवरी 1 को। अब रीजन उसका पूरी साइड मिलेगा और रीजन है कैपिटल अकाउंट। बच्चों समझ में आया? सेम वैसे बनाना है आपको। इसके बाद हम पूरी ट्रांजेक्शन में देखते हैं हमें कि स्टॉक कहीं नहीं मिलता है, तो हमारा स्टॉक का लीजर भी तैयार हो गया है हमारा। अब बच्चों हम कैपिटल के अकाउंट को बनाना सीखते हैं
कि कैपिटल में किस प्रकार से पोस्टिंग की जाएगी, हम वो सीखते हैं कैपिटल अकाउंट को। अब ये देखिए कि जनवरी 1 में कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड 5000, स्टॉक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड 2000 और टू कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिट 7000। अब यहां पर हम कौन सा अकाउंट तैयार कर रहे हैं, कैपिटल का। तो पहले ईयर डाल रहे हैं हम, यहां देख लें 2015 हमारे आगे। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है 7000 से, बच्चों डेफिनेटली 7000 से क्रेडिट होगा, लेकिन इसमें भी वही बात आ गई, इसको क्रेडिट तो किया गया है 7000 से, बट इसके रीजन कितने हैं अपोजिट साइड में, एक से ज्यादा, यानी दो रीजन है इसके, यानी कि कैपिटल को क्रेडिट तो करना है 7000 से, एक कैसे करना है हमें, एक करना है 5000 से क्रेडिट करना है और एक 2000 से क्रेडिट करना है। कितना हो गया, 7000 हो गया। जनवरी 1 को करना है हमें, जनवरी 1 को कर देंगे, लेकिन रीजन दो हैं तो हम बाय लगा के रीजन दोनों लिख देंगे। हमारे दोनों रीजन है, एक तो हमारा कैश अकाउंट है और दूसरा हमारा बाय स्टॉक अकाउंट है। तो आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया है 5000 से और 2000 से, और रीजन थे हमारे कितने, दो, एक कैश अकाउंट और एक स्टॉक अकाउंट। अगर आप बच्चों ओवरऑल समझने की कोशिश करें, आप गौर से देखें, आप यहां देखें, इसी एंट्री को लेके देखें। इस एंट्री ने क्या कहा था कि कैश अकाउंट आप डेबिट कर दें 5000 से, तो क्या आपने कैश अकाउंट की पोस्टिंग करते समय कैश को लेजर में आपने डेबिट किया है? बिल्कुल किया है। देखिए आप, किया है हमने कैश को डेबिट, जनवरी 1 को किया है, और रीजन क्या था हमारा, टू कैपिटल अकाउंट था। बात समझ में आई? फिर इसी एंट्री में देखिए स्टॉक अकाउंट क्या किया गया है, 2000 से डेबिट किया है। देखिए मैंने जब कैश स्टॉक अकाउंट तैयार किया तो स्टॉक अकाउंट कितने से डेबिट किया, 2000 डेबिट किया, जनवरी 1 को किया, और रीजन क्या था, टू कैपिटल। और आप अगर गौर से देखें फिर जाके कि आपने इस जनरल एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रिएट किया है, 7000 से। तो मैंने किया है, इसके रीजन दो थे, एक 5000 वाला रीजन था, एक 2000 था, तो दोनों से कितना हुआ, 7000 क्रिएट किया। और रीजन डेट क्या थी मेरी, जनवरी 1, और मैंने लिखा बाय कैश अकाउंट बाय स्टॉक अकाउंट। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये लेजर बनाना अच्छी तरह से आगे होंगे, किस प्रकार से कैश का अकाउंट बनाया जाता है और किस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आप बच्चे परचेज का अकाउंट बनाएंगे, प्रेम का अकाउंट बनाएंगे, नरेश का अकाउंट बनाएंगे, सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, इसी प्रकार से सारे लेजर तैयार कर लेंगे आप, जनरल बुक से लेजर में आप पोस्टिंग कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेजर की जितने भी अकाउंट बनाए हैं उनका बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये चाहता था कि आपका लेजर में पोस्टिंग करना समझ में आ जाए। नमस्कार, जय हिंद।